मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। दोनों हाथों से मेरा सलाम। आज मैंने आपको ऐसी चीज़ पे लेक्चर देना है जिसका आप शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, वो है लीफी वेजिटेबल साग। साग जो है, सबसे पहले जो है सरसों का साग। सरसों के साग के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है, जिंक मौजूद होता है, B1 B2 मौजूद होता है, विटामिन सी जो बीमारियों के खिलाफ जहाद करता है वो। ये जो ही सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है तो लोग आप तलाश में हो गए, लाहौर के अंदर साइकिल के पीछे साग ले के फिरते होते हैं। लोग साग लेते हैं और साग के साथ फिर मकई का आटा लाते हैं। एक जगह मैं गया तो वो बाजरे के आटे के साथ साग की रोटी खा रहे थे। एक जगह गया तो वो चावलों के आटे के साथ, ये सारे आटे जिन मैं बता रहा हूँ ये लाहौर में सच्ची चिक्की से मिल जाते हैं। ये साग के कम्बिनेशन गंदम की रोटी से ज़्यादा बाजरे की रोटी पर, ये मकई की रोटी के ऊपर, इसके बाद चावलों के आटे के साथ, चावलों का आटा भी मिल जाता है, जौ का आटा भी बाजरे का आटा भी मिल जाता है, जवार का आटा भी मिल जाता है। इसके बाद ये आपके पट्टे मजबूत करेगा, सर्दियों से आपको सर्दियों से महफूज रहेगा। ये नंबर 1 साग है जिसे सरसों का साग कहते हैं। लोग दिलचस्पी से खाते हैं, मक्खन के साथ इसका तिड़का लगाते हैं तो ये मज़ीद लजीज बन जाता है। आप भी मक्खन के साथ साग का तिड़का लगाएंगे, अपने बुज़ुर्गों को भी साग खाने को देंगे। लेकिन ये एक इसके अंदर ये है कि जिन लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है वो कम से कम इस्तेमाल करें। इसके बाद मेथी का साग, जैसे मैं बता चुका हूँ, मेथी का साग सागों का सरबराह है। एक दफ़ा मैं ईरान लेक्चर देने गया ब्लैक सीड पर, कलवंजी पर, तो वहाँ के एक डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ब्लैक सीड का जिक्र कर रहे हैं, मेथी के बारे में क्यों नहीं जिक्र करते। मेथी का साग नींदावर है। मेथी का साग जो है कमर के दर्द को ठीक करता है। मेथी का साग जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। मेथी का साग मिनरल और रिच से, मिनरल मादनियात से और विटामिन से रिच है। ये बहुत आला चीज़ है। इसके बाद बाथू का साग जो आयरन, कैल्शियम और बी कम्प्लेक्स मौजूद होता है, ये गुर्दे और मसाने की बीमारी के लिए ये बहुत आला चीज़ है बाथू का साग। इसके बाद बाथू के साग को लोग उबाल के अपने बालों का उसका पानी जो है निकाल के साग पकाते हैं और उसके पानी से, बाथू वाले साग के पानी से सर धोते हैं जिसकी जुएँ मर जाती है। यानी 2 फ़ायदे हो गए, एक तो साग खाएंगे और इसके पानी से जुएँ मर जाएंगी जो बच्चियाँ पूछती रहती हैं। इसके बाद है कुल्फ़े का साग। ये नमकियात और विटामिन से रिच है, मसाने गुर्दे के लिए बहुत आला चीज़ है। कुल्फ़े का साग भी कभी कभी आप खाया करें। इसके बाद है कब्ज़ का इलाज चौलाई का साग। ये सारे सागों का सीज़न आने वाला है। ये भी लोग पकाते हैं जिनको कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन का इलाज चौलाई के साग में है। इसके बाद पालक का साग। मैं बार बार कहता हूँ कि एक पालक जो है ये 9% पालक में आयरन पाया जाता है। अगर 100 ग्राम की कंपोजिशन की जाए, जिनको बीमारी है, जिनके चेहरे बुझे रहते हैं, जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं, जिनको आयरन की कमी है, तो ये पालक का साग खाएं। पालक भी बहुत आला चीज़ है। पालक भी आप चावलों के आटे के साथ खा सकते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।